मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार और विचारक थे। इनके उपन्यास और कहानियाँ हर मन के आंगन में ऊंच स्थान पाती हैं। इन्होंने समाज के हर विषय पर लिखा, चाहे वो अमीरी गरीबी हो, जात पात हो, छुआछूत हो या खेतिहर मजदूर हो, घर परिवार के उलझे सुलझे रिश्ते नाते हों, दहेज प्रथा, बाल विवाह, स्त्री पुरुष जैसे सभी मुद्दे इनकी कहानियाँ और उपन्यास में सिमटे रहे। स्त्री जिसे किसी न किसी रूप में पाना तो सभी चाहते हैं, लेकिन उसके हृदय को समझ ले, उसके मन को पढ़ ले, उसकी भावनाओं तक अपनी भावनाओं के स्तर को ले जाएं, ऐसा बिरले ही होता है। वैसे तो प्रेमचंद की कई कहानियाँ और उपन्यास मैंने पढ़ी जो दिल में बस गई। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन निर्मला उपन्यास की निर्मला मन और मस्तिष्क दोनों में उतर गई। शायद वजह यही रही हो कि उपन्यास से निकलकर निर्मला हमारे घर, पड़ोस और समाज में रहने लगी है। कितनी ही निर्मला को आपने देखा होगा और सुना होगा। उपन्यास के निर्मला कि पिता की असमय मृत्यु और घर में आर्थिक तंगी ने निर्मला का तय हुआ ब्याह भी तोड़ दिया। ब्याह तो टूटा ही, निर्मला के सारे सपने, कोमल भावनाएं, सब कुछ बिखर गए। दहेज की मोटी रकम नहीं जुटा पाने के कारण आखिर में निर्मला को 3 बच्चों के प्रौढ़ पिता को पति के रूप में स्वीकार करना पड़ा। ये विवशता की वह चरम स्थिति है जहां निर्मला कुछ न कर सकी। हम उम्र सौतेले बेटे से अपनापन और साफ सुथरे रिश्ते ने भी पूरे घर गृहस्थी को मैला कर दिया। बेमेल विवाह के कारण जो मन में डर बैठा था पति तोताराम के, वो उन्हें कुंठित करने लगा। युवा पत्नी के प्रति शंका ने पूरे घर को बिखेर दिया। बच्चे मां पहले ही खो चुके थे, अब तो पिता भी मानो दुश्मन सा व्यवहार करने लगे। सौतेली मां से मिला स्नेह आग की लपट बन सुख चैन को जला दिया। निर्मला तो इन सभी को अपने स्नेह से सींचना चाहती थी, लेकिन शायद पति को यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके मन में तो शंका का बीज पनपने लगा था। निर्मला एक बच्ची को जन्म भी दी, जननी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन माता बन बेटी को पोसने पालने का अवसर न मिला। गृह कलेश ने निर्मला के निर्मल मन पर स्याह उझल दिया। जिन बिन मां के बच्चों को अपनाकर उन्हें मातृत्व सुख देना चाहती थी, वो चाहती थी कि इन बच्चों को मातृ सुख मिले, वो उन्हें भी न दे सकी और न अपनी जन्मी बेटी का परवरिश कर पाई। मन तो पहले से ही निष्प्राण हो गया था, देह का साथ भी आत्मा ने छोड़ दिया। निर्मला चल बसी। युवा पत्नी और प्रौढ़ पति का हृदय एक न हो सका। उम्र के फासले ने रिश्तों को नहीं समझने की जैसे कश्मकश झेलती रह गई। निर्मला निर्मल मन लिए विदा हो गई। मन तो प्रेम की चाहत करता है, ये मन का स्वभाव है। जैसे लता को बढ़ने के लिए सहारा चाहिए ताकि वो ऊपर चढ़ सके, निर्मला का भी सूना मन प्रेम रूपी आलंबन चाहता था, जो उसे कभी नहीं मिला। कह सकते हैं कि जो मुख्य रूप से दोषी रहा वो हमारी कुप्रथा। अगर दहेज का ये परंपरा नहीं होती, उस समय ये दहेज देने और लेने का रिवाज नहीं होता, अगर निर्मला के पिता के गुजर जाने के बाद उसकी मां पर ये दबाव नहीं होता कि वो दहेज की मोटी रकम दे, तो शायद निर्मला का ब्याह वहीं हुआ होता जहां पर उसके पिता चाहते थे, जो कि निर्मला के लिए योग्य वर था। लेकिन उसने भी शिक्षित होते हुए
दहेज की रकम के लिए निर्मला को ठुकरा दिया और बाद में वही यह कहता है कि तोताराम ने क्यों शादी कर ली इस उम्र में। और जब उसे पता चलता है कि ये निर्मला वही है जिसे उसने दहेज के लिए ठुकराया था। उपन्यास की निर्मला तो चली गई, युग बदल गया, लेकिन क्या स्थिति बदली है? क्या अब समाज में कोई निर्मला नहीं है? निर्मला है, आज भी निर्मला जिंदा है।